बिहार दरोगा 2023 के लिए 1275 पद के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 बुक का प्रैक्टिस सेट 1 से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी के लोग कुत्ता, बिल्लियां और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देख लेते हैं क्या क्या यहाँ के लोग खेती करते थे, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल इत्यादि की भी खेती करते थे। जानवर में भेड़, बकरी, सूअर पालते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल थे। ऑप्शन ए है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन बी है, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन सी है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन डी है, सही विश्वास और सही पथ और सही आचरण। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। ऑप्शन ए है ब्रह्मदेव भूमि, पलच्छिनामद भूमि, सालाभोग भूमि, बेलन बगाई भूमि। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा पलच्छिनामद भूमि। और देख लेते हैं इसमें ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान को क्या कहते थे। दान में जो दिए जाने वाली भूमि को कहते थे ब्रह्मदेव भूमि, और विद्यालयों के लिए दान में दिए जाने वाले भूमि को कहते थे सालाभोग भूमि। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्राक्ष कौन सी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए पर है तमिल, ऑप्शन बी है तेलुगु, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है हिंदी। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक संस्कृत भाषा में एक नाटक है। हिंदी में इसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रित हुआ है। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अब देख लेते हैं, शेरशाह सूरी के समय ही पहला मुद्रा के रूप में किया गया था। इस समय जो सिक्का था वो चांदी का था, और व्रज का सिक्के का वजन था 178 ग्रेन था। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं, जैसे 1856 में शाहजहां के काल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल पर आक्रमण किया था, लेकिन मराठा और मुगलों के प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जय सिंह से हुई थी। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा। इस तरह से अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को ही आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता था। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना भी करवाई थी इन्होंने ही। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ऑप्शन ए है 1853 में, ऑप्शन बी है 1854 में, ऑप्शन सी है 1855 में, ऑप्शन डी है 1856 में। तो इस तरह से इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 1856।
अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, किया था, जो कि हड़प नीति द्वारा किया था। उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। चलिए इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है सी आर दास, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है महादेव गोविंद रनाड़े द्वारा 1867 में, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1870 में, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है हुसैन सरकी द्वारा, ऑप्शन बी है इब्राहिम सरकी द्वारा, ऑप्शन सी है सिकंदर शाह द्वारा, ऑप्शन डी है मलिक अहमद द्वारा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटला देवी मंदिर के निर्माण को अटला देवी मंदिर जो निर्माण हुआ था इनके द्वारा उन्हें तोड़कर बनाया गया था। अटला देवी मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? अटला देवी मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए पर है हुसैन शाह सरकी द्वारा, ऑप्शन बी है इब्राहिम शाह सरकी द्वारा, ऑप्शन सी है सिकंदर शाह द्वारा, ऑप्शन डी है मलिक अहमद द्वारा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना प्रतिशत था, कितना भाग था? तो इस तरह से ऑप्शन ए है आधा था, 3/4 था, ऑप्शन सी है 1/4 था, ऑप्शन डी है 1/5 भाग था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है? ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति और विश्वास की, ऑप्शन बी है विचार और अभिव्यक्ति की, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा और अवसर की, ऑप्शन डी है अवसर और अभिव्यक्ति की। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी है नरसिंह समिति, ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके द्वारा पास किया गया है? पास अनुस अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए है ग्राम विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, ऑप्शन बी है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज हैं, ऑप्शन सी है गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष को, ऑप्शन डी है वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के अधिकतम संख्या सीमित करता है? ऑप्शन ए है 57वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 51वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 58वां संविधान संशोधन। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है नीति आयोग। इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा नीति आयोग। नीति आयोग कब लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए पर है अनुच्छेद 239, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 114, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 211, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 231। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। और देख लेते हैं अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 231 में कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। और दूसरा देख लेते हैं 239 अनुच्छेद में क्या कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होगा, जैसे यूटी के लिए। अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? ऑप्शन ए है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी है राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों को परिवर्तन, ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इस तरह से इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है लाओस, ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कंबोडिया, जो कि तीनों है थाईलैंड, लाओस और म्यांमार तीनों शामिल हैं, जो कि मादक पदार्थों के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 18 दिसंबर, ऑप्शन सी है 14 दिसंबर, ऑप्शन डी है
14 जनवरी। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोसुंग त्योहार लोकप्रिय है। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा और सही हो जाएगा ऑप्शन बी। और देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से झीलें हैं। सूरजताल, रेणुका और नाको झील इत्यादि सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, ऑप्शन बी है किसी स्थान का अजीवीय घटक, और ऑप्शन सी देख लेते हैं सी और डी क्या है। सो ऑप्शन सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऑप्शन डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो ऑप्शन ए है 21.50%, ऑप्शन बी है 13.33%, ऑप्शन सी है 31.33%, ऑप्शन डी है 33.33%। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एपीफाइटस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? ऑप्शन ए है जल ग्रहण करने के लिए, ऑप्शन बी है भोजन प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी है यांत्रिक मदद हेतु, ऑप्शन डी है छाया प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक मदद हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सिमलीपाल 1994, ऑप्शन बी है कंचनजंगा 2002, ऑप्शन सी है नोकरेक 1988, ऑप्शन डी है पन्ना 2011। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल की स्थापना 1994 में हुआ है। ये कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में है। और कंचनजंगा का स्थापना है 2000 में और ये स्थित है सिक्किम में। नोकरेक जो है 1988 में हुआ है, ये अवस्थित है मेघालय में। और पन्ना जो है 2011 में हुआ है, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? तो ऑप्शन ए है केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन बी है पटना हाईकोर्ट, ऑप्शन सी है गुजरात हाईकोर्ट, ऑप्शन डी है दिल्ली हाईकोर्ट। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो कि केरल हाईकोर्ट है। अभी हाल ही में ये घटना सुना, मतलब चर्चा में भी था, न्यूज़ में भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS ऐप को जारी किया गया है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के साथ हुआ है। यह एक तरह का
भारत और अमेरिका के मध्य ऑप्शन सी हो जाएगा सही इस तरह से। और यह संगम युद्ध जो है भारत और अमेरिका के साथ 7वां संस्करण था। यह गोवा में संपन्न हुआ है 2022 में। यह नौसैनिक अभ्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए है किरीबाती, ऑप्शन बी है टोंगो, ऑप्शन सी है क्रोएशिया, ऑप्शन डी है जापान। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टोंगो। टोंगो जो है से 187वां देश बना है। इसकी राजधानी है नुको ओफाला। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ है? तो ये भी पूछ सकता है। तो ये 1919 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस सम्मेलन 2023 जिनका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है एस जयशंकर। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑप्शन ए है ऑपरेशन रक्षा, ऑप्शन बी है ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी है ऑपरेशन मदद, ऑप्शन डी है ऑपरेशन गंगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त, जो कि फरवरी 2023 में ही तुर्की और सीरिया में बहुत ज़्यादा भूकंप आए थे। लगभग 50,000 से लोग मृत्यु हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम पर है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमानित है? ऑप्शन ए है 6 से 6.5%, ऑप्शन बी है 6 से 6.8%, ऑप्शन सी है 7 से 7.5%, ऑप्शन डी है 8 से 8.2%। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इस तरह से दूध उत्पादन में भारत पहला स्थान पर है। चलिए दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वैश्विक स्तर पे भारत पहला स्थान है, जो कि पूरे विश्व में 25% दूध का उत्पादन भारत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है वुशु, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है जूडो, ऑप्शन डी है एथलेटिक। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुश्ती। 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें सुश्री का चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन ए है जस्ट लाइक दैट, ऑप्शन बी है हैरी हाउस, ऑप्शन सी है अबाउट डेमन टाइम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हैरी हाउस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सलमान रश्दी, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी जावेद अख्तर। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सलमान रश्दी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था। ऑप्शन ए इंड कैंसर लिव लाइफ, ऑप्शन बी क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन सी बिलीव नाउ, ऑप्शन डी एडिकेट द रूट। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोज द केयर गैप। स्टेटस स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है गोवा में। तो इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, जो कि बी आर अम्बेडकर की 70 फुट ऊंची प्रतिमा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। एक तरफ है राज्यपाल और एक तरफ है राज्य। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश केरी परनाइक, ऑप्शन बी है मेघालय फागू चौहान, ऑप्शन सी है झारखंड सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र गणेश लाल। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र गणेश लाल, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र में था? ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है राजनीति। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, इनका संबंध खेल से था। 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है संगीता वर्मा, ऑप्शन बी है नितिन सेन, ऑप्शन सी है राहुल जौहरी, ऑप्शन डी है पूजा सिंघल। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीता वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें लगभग 15 से अधिक देश शामिल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 150वां, ऑप्शन बी है 200वां, ऑप्शन सी है 250वां, ऑप्शन डी है 275वां। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 200वां, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती में आयोजन का शुभारंभ किया। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी में जयंती मनाई गई है? तो ऑप्शन ए है 150वां, ऑप्शन बी है 200वां, ऑप्शन सी है 250वां, ऑप्शन डी है 275वां। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 200वां। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रामचंद्र पौंडेले, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र नेम्बांग, ऑप्शन सी है विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में यो सॉन्ग उत्सव मनाया गया? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मणिपुर में यो सॉन्ग उत्सव मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ऑप्शन बी है पंडित नारायण ठाकरे, ऑप्शन सी है उषा उथुप, ऑप्शन डी है सोनाली रावत। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंदे भारत ट्रेन संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? ऑप्शन ए है रजनी देसाई, ऑप्शन बी है सुरेखा यादव, ऑप्शन सी है अवनी राज, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सुरेखा यादव। पहला महिला ट्रेन जो चलाई है वो भी सुरेखा यादव ही चलाई है। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई की जाती है? ऑप्शन ए मार्च जुलाई तक, ऑप्शन बी है अक्टूबर से नवंबर तक, ऑप्शन सी है अप्रैल से जून तक, ऑप्शन डी है जनवरी से मार्च तक। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो इस तरह से ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है मणिपुर, ऑप्शन सी में है मिजोरम, ऑप्शन डी में है असम। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है? ऑप्शन ए लौटते मानसून से, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन सी अरब मानसून से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सौ पोलो को, ऑप्शन बी सेंटोस को, ऑप्शन सी मैनचेस्टर को, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस तरह से इसका जो सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटोस। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है, यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है?
ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी है नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी है कुमायूं हिमालय, ऑप्शन डी है असम हिमालय। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ऑप्शन ए प्रवाल द्वारा निर्मित है, ऑप्शन बी सुनामी द्वारा निर्मित है, ऑप्शन सी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह प्रवाल द्वारा निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है मांडवी। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा चिनाब हो जाएगा। दुग्ध गंगा चिनाब की सहायक नदी है। यह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, जबकि किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है तथा राम गंगा गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भार की एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है डाइन। तो इस तरह से इसका जो सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन हो जाएगा। अब और कुछ राशियां हैं उनका देख लेते हैं एसआई मात्रक क्या होगा। जैसे लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ताप का केल्विन हो गया, पदार्थ की मात्रा मोल हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पायरोमीटर, ऑप्शन बी है पेरिस्कोप, ऑप्शन सी है ओडोमीटर, ऑप्शन डी है एनीमोमीटर। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पेरिस्कोप, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है उसकी ऊर्जा का हास्य होगा, ऑप्शन बी है यह नियत रहेगा, ऑप्शन सी उसका मान शून्य होगा, ऑप्शन डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए शून्य होगा, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कम हो जाएगा। अब हम लोग 70वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी ऊपर की ओर, ऑप्शन सी सामान्य दिशा में, ऑप्शन डी विपरीत दिशा में। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विपरीत दिशा में कार्य करती है। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है आयाम, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी है माध्यम। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी माध्यम। आप लोग जानते भी हैं कि आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य तरंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए है दूध का दही में परिवर्तन होना, ऑप्शन बी है शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन होना, ऑप्शन सी है रेत का पानी में घुलना, ऑप्शन डी है चीनी का पानी में घुलना। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तन होना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी है बोर, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डाल्टन। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम
जॉन डाल्टन ने बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है गैलियम, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है कार्बन। तो इस तरह से सही जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। गैलीलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है। यह प्राकृतिक में मुलायम और चांदी जैसे सफ़ेद होते हैं। यह सामान्य ताप में तरल अवस्था में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो ऑप्शन ए है 2 और 1, ऑप्शन बी है 2 और 6, ऑप्शन सी है 2 8 1, ऑप्शन डी है 2 8 3। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक गैसीय है, गैस है, और अन्य जो है जैसे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? मूल विशेषता माना जाता है। ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी है परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन सी है एवोगाड्रो संख्या, ऑप्शन डी है परमाणु क्रमांक। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑप्शन सी प्रोटॉन की वृद्धि होती है, ऑप्शन डी प्रोटॉन में कमी होती है। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह डैश का लवण होता है? ऑप्शन ए सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन बी है सशक्त एसिड और सशक्त बेस, ऑप्शन सी है कमजोर एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन डी है कमजोर एसिड और सशक्त बेस। इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन बी क्षार जल में हाइड्रोजन प्लस आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन सी क्षार जल में H3O प्लस आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन डी अम्ल जल में OH आयन निर्मित करते हैं। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षार जल में हाइड्रोजन आयन माइनस निर्मित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो इस तरह से इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नियॉन, ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम हो जाएगा। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन ए है बॉयलर, ऑप्शन बी है खाद्य, ऑप्शन सी है यंत्र निर्माण, ऑप्शन डी है हवाई जहाज। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देख लेते हैं ऑप्शन में हम लोग। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वाशिंग सोडा का होता है, सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक, सोडियम थायोसल्फेट होता है फोटोग्राफिक में प्रयोग किया जाता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? ऑप्शन ए है रक्त से, ऑप्शन बी है पौधे में प्रजनन प्राणी से,
ऑप्शन सी है हड्डियों से, ऑप्शन डी है जानवरों के खान पान की आदत से। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त से है संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है साइटोलिसिस, ऑप्शन बी है डी प्लाज्मोसिस, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है प्लाज्मोसिस। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, प्लाज्मोलिसिस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? ऑप्शन ए है एडिपोज ऊतक, ऑप्शन बी है एपिथेलियल ऊतक, ऑप्शन सी है एरियोलर ऊतक, ऑप्शन डी है वस्कुलर ऊतक। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एडिपोज ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थानीय ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थानीय संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में ये है एकीकरण, ऑप्शन बी में है विरचन, ऑप्शन सी में है खट्टीकरण, ऑप्शन डी में है विभेदन। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विभेदन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है जो तत्व के रूप में हो? तो ऑप्शन ए पर है लोहा, ऑप्शन बी पर है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन सी। जबकि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान रहा है? ऑप्शन ए पर है स्टेनली, ऑप्शन बी है रॉबर्ट, ऑप्शन सी है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी है जेम्स वाटसन। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जोंक निम्न में से किस संद से संबंधित है? ऑप्शन ए है एनिलिडा से, ऑप्शन बी है मोलस्का से, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉर्डेटा से, ऑप्शन डी है प्लेटीहेल्मिन्थिस से। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एनिलिडा ग्रुप के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पर है मछली, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी है तेंदुआ, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमोडेंट दांत पाए जाते हैं मछली में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है एंटासिड अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी है खसरा। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदित, विषाणु जनित नहीं है। जो कि और देख लेते हैं हम लोग विषाणु जनित कौन कौन रोग हैं। तपेदित जीवाणु जनित रोग हैं, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वार आदि विषाणु जनित रोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है CR राव, ऑप्शन बी है PC महालनोबिस, ऑप्शन सी है BKRV राव, ऑप्शन डी है KN राज। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, PC महालनोबिस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट किस स्थान पे है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पर है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है थोक कीमत सूचकांक, ऑप्शन बी है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी है कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।